आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सुनिए भाई दूज की कथा। एक बार एक बुढ़िया माई थी जिनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। जब बूढ़ी माई के बेटों की शादी का नंबर आता तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मंडप में ही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह बूढ़ी माई के 6ठे बेटे मर गए। 7वें का विवाह होना बाकी था। इस तरह अपने बेटों के मरे जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज का पर्व आने को हुआ तो एक दिन भाई ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊँगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई उसके घर आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि बहन, जब बहुत प्यार भाई घर आए तो क्या क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल गई और कहने लगी, दूध से रसोई ले, घी में चावल पका लेना। बहन ने पड़ोसन से कहे अनुसार ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई कहने लगा, अरे भाई, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और आज मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन घर पर मेरा इंतज़ार कर रही है। जब मैं तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मृत्यु के लिए लौट कर आया है जो तुम वापस आओगे। भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया और भाई के झोले में जाकर बैठ गया। इधर भाई अब अपनी बहन के घर पहुंचा। भाई बहन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। तब भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दो, बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। अब भोली मासूम बहन भला क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे, नहीं घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लगा रही हो, तुम क्या पका रही हो जिसमें इतना समय लग रहा है। तब बहन ने बताया कि उसने ऐसे ऐसे किया है। अपने पड़ोसन वाली बात बहन ने अपने भाई को बता दी। तब सुनकर भाई बोला, अरे पगली, कहीं घी में भी चावल पकते हैं या दूध से कभी किसी ने रसोई लीपी है। भला अरे गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पकाओ। फिर बहन ने अपने भाई के अनुसार ऐसा ही किया। खाना खाकर भाई को बहुत ज़ोर से नींद आने लगी। इतने में ही बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा हमारे लिए क्या लेकर आए हो। भाई बोला, अरे मैं तो कुछ भी नहीं लाया। बच्चों ने मामा का वह झोला ले लिया जिसमें सांप बैठा हुआ था। अब जब बच्चों ने जैसे ही वह झोला खोला तो उसमें तो एक सुंदर हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आए हो। भाई बोला, जिसे हैरानी तो हुई। तब वह कहने लगा, अच्छा बहन तुम्हें पसंद है तो तुम ही ले लो, मुझे भला हार का क्या करना। अगले दिन भाई अपनी बहन से बोला, बहन अब मुझे घर जाना है, मेरे लिए तुम खाना बनाकर रख दो। बहन ने अपने भाई के लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख कर दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर घर में बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना बनने में अभी देर है। तो बच्चे बोले कि जो तुमने मामा जी को बनाकर दिया था वही दे दो। तब बहन बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। तब बच्चों ने वहाँ जाकर देखा तो चक्की में तो बाजरे की जगह पर सांप की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। यह बात उन्होंने भागकर माँ को आकर बताई तो वह बावली सी होकर बड़ी बेचैन होकर अपने भाई के पीछे भागी। रास्ते भर वह लोगों से पूछती जाती, अरे किसी ने मेरे गैल बटोई देखा, अरे किसी ने मेरे भाई को इधर से जाते हुए देखा क्या। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है, पेड़ के नीचे जाओ देख लो, कहीं वही तो तुम्हारा भाई नहीं। अब बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंच गई। उसने अपने भाई को नींद से उठाया और पूछा, भैया कहीं तुमने मेरे लड्डू तो नहीं खा लिए। भाई बोला, यह ले तेरे लड्डू नहीं खाए, मैंने लेके लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई।
बहन बोली, नहीं भाई, तुम झूठ बोल रहे हो, ज़रूर तुमने लड्डू खाए हैं। अब तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी भाई। भाई बोला, अच्छा तू नहीं मान रही तो चल। फिर चलते चलते रास्ते में बहन को प्यास लगने लगी तो उसने अपने भाई से कहा, भैया मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए कहाँ से पानी लेकर आऊँ? देख दूर कहीं चील उड़ रहा है, चली जा, शायद वहाँ तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई। पानी पीकर जब वापस लौट कर आई तो रास्ते में देखा कि एक जगह ज़मीन पर 6 सिलाई करी हुई है और एक बिना गड्ढे रखी हुई है। उसने पास में एक बूढ़ी माई से पूछा कि माँ, यह सिलाई कैसी है? तब वह बूढ़ी माई बताने लगी कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, जिसके 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो यह उनके नाम की शिला है, ज़मीन में गड़ी हुई है। अभी 7वें का विवाह होना बाकी है। जब उसका विवाह होगा तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर बहन समझ गई कि यह शिला किसी और की नहीं बल्कि उसके खुद के भाई के नाम की है। उसने बूढ़ी माई से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बूढ़ी माई ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। बूढ़ी माई ने सारा उपाय जानकर बहन अपने बाल खुले करके पागलों की तरह से अपने भाई को गालियाँ देते हुए वहाँ से चलने लगी। भाई के पास आकर गाली देते हुए बोलने लगी, तू चलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। जब उसका विवाह तय हो गया, जब भाई को सेहरा पहनाने लगी तो वह बोली, अरे इसको क्यों सेहरा बांधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, यह तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें तो कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर से बोली, यह घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, यह तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को तो चील कौवे खाएंगे। सुनकर सारे लोग बड़े परेशान। आखिरकार सबने बहन को घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, यह क्यों दरवाजे से निकलेगा? यह तो पीछे के रास्ते से जाएगा, इस दरवाजे से तो मैं निकलूँगा। अब जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक बड़बड़ा कर गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया। देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, अरे यह क्यों छाँव में खड़ा होगा? यह तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जा तू धूप में खड़ा हो जा। भाई धूप में खड़ा हो गया। अब जैसे ही बहन पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया और गिरता हुआ पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को, साथ ही अपने मरे हुए जेठ को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वह जैसे ही दुल्हन को डसने लगा, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़े देर के बाद नागिन लहर लहर करती आ गई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन बोली, ठीक है जा, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन ने कहा, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोला, अच्छा ठीक है, अब तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ वह विदेश चला गया, तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह करते करते दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर घर पर रो रोकर बूढ़ी माई का बुरा हाल था। वह घाट पर बैठकर रोती जाती और सोचती जाती कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा।
गांव वालों ने तभी उसे बताया कि उसके तो 7 बेटा और बहुएं भी साथ में चली आ रही है और बारात आ रही है। दुल्हन को लेकर तो बूढ़ी माई बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटे को देखकर बूढ़ी माई तो बहुत खुश हुई। फिर बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया हुआ है। कहाँ है मेरी बेटी? अब सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह तो भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है, यह सुनकर वह अपने घर को चलने लगी। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तो तू तो सारी लक्ष्मी ले जाएगी, तो तेरे भाई भाभी कहाँ जाएंगे? जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, वादे बाकी भाई और भाभी के पास रह। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। भाई दूज के संबंध में एक और अन्य कथा इस प्रकार से है कि सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन ना करने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहाँ से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ हमेशा जाया करती और उनके दुख सुख की बातें पूछा करती। तभी यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित भी किया करती, किंतु व्यवस्था और अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया और मस्तक पर तिलक भी लगाया। जब यमराज वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने यमुना से कोई भी मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे, और इसी प्रकार आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराए उसे आपका भय ना रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना जी की प्रार्थना को यमराज जी ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह पावन त्यौहार मनाया जाने लगा। भाई दोस्त त्यौहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन की मत सद्भावना, एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली महापर्व का समापन भी हो जाता है। जिन लोगों की खुद की सगी बहन ना हो तो मेरी फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर भगवान का और यमराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जो पुरुष यम द्वितीया के बहन के हाथ का भोजन करता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और तरह तरह के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में दीपक जलाने से पहले घर के बाहर चारों ओर से संयुक्त दीप जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। भाई दूज के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद घर के मंदिर में बहने घी का दीपक जलाकर भगवान का ध्यान करें। इसके बाद इस दिन यमराज जी और यमुना जी के साथ भगवान गणेश और भगवान विष्णु की भी पूजा करें। फिर पीसे चावल से चौक बनाने की भी परंपरा बहुत सी जगह पर है। इसके बाद बहनें भाई को तिलक लगाएं और फिर आरती उतारें। आरती करने के बाद हाथ में कलावा बांधे और मिठाई खिलाएं। इसके बाद बहनें भाई के हाथ में नारियल दें और फिर भाई को स्वादिष्ट भोजन करें। भोजन के बाद भाई बहनों को उपहार दें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद। इस तरह से भाई दूज की पूजा की जाती है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।